हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1-2 कर चुके हैं। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जर्नल एंट्री, और 5 ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपका हो गया 5 तक खत्म हो जाएगा आज। तो बताओ अब सर, कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी करेंगे। एसके सिंह बुक कर रहे हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। तो आ जाओ, लिखता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कुंदन। कुंदन के बुक में आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता कि परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम, हमने शुभम से खरीदा है फॉर कैश, कितने 20,000, और न करते जाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट खींचना आपको जर्नल एंट्री का। कितने कॉलम सर? 5। ये भी अब क्या पूछने वाली बात है सर, आ जाओ सर, प्रैक्टिस हो चुका है जी सर। ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसमें क्या लिखते हैं सर, डेट लिखते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, एंड ये हमारा एलएफ कॉलम, एंड डेबिट अमाउंट कॉलम, एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ऊपर में लिखेंगे किनके बुक में हो रहा था, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुंदन। ठीक है, पूरा लिखिए, किसके बुक में हो रहा है, कुंदन के बुक में। कोई दिक्कत जी नहीं से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या लिखता है, परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। अब देखो यहाँ नाम भी दिया शुभम का और कैश भी दिया है, यानी हमने कैश में खरीदा है, किससे, शुभम से। भैया कैश ट्रांजेक्शन हो तो शुभम से खरीदो या शुभम के भाई से खरीदो, हमें कोई मतलब नहीं होता। यानी धंधे से कैश गया है, बात खत्म। बदले में क्या आया है, सामान, यानी परचेज। तो परचेज अकाउंट को क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट लिखेंगे। कितने से, मई का ट्रांजेक्शन है 2,000 का, तो 1 मई 2023, तो यहाँ ईयर लिख लो 2023, 1 मई। हाँ जी सर, जी सर। तो परचेज क्या करोगे, डेबिट में लिखेंगे सर जी, परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 क्या, हमने कैश में खरीदा है सर, तो हमारे पास से कैश चला गया है, असेट्स कम गया, इसलिए क्या करोगे, क्रेडिट। कितना, 20,000 लिखो यहाँ पे, डेबिट कॉलम के ठीक सामने 20, और क्रेडिट में भी 20। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम शुभम, शुभम जो है लिखो। अब क्या लिखता है देखो, 10 मई को क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट, यानी अनुराग को हमने उधार में बेचा। तो देखो बेच रहे तो हमारे पास से तो इनकम, सामान जा रहा है, इनकम आ चुका है, कमा कमा लिए हैं, आया है, इनकम हो चुका है। बट क्या कैश अनुराग दे दिया, अभी नहीं देगा, उधार है यानी अभी दिया नहीं, देगा। तो अनुराग जब पैसा देगा यानी उससे हमें पैसा लेना है, तो हमारे क्या होगा, असेट्स, यानी डेटर, डेटर हमारे करेंट असेट्स होता है, तो बढ़ा है, तो अनुराग को डेबिट करेंगे, यानी उसका बुक वैल्यू बढ़ा है। कितने तारीख को है सर, 10 मई को, आप लिखिए 10 मई। देखो अनुराग से पैसा लेना है, तो अनुराग अकाउंट डेबिट, और क्यों, क्योंकि सेल हुआ, हमने उसको सामान बेच चुके हैं, तो इसके लिए तो बीइंग क्या, गुड सोल्ड टू अनुराग। कितना, देख लो भाई, अनुराग को कितने का बेचा हमने, 10,000 का, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा। अमाउंट कॉलम के ठीक सामने आपको लिखना है लॉजिक के साथ। और क्या लिखता है देखो, शुभम रिटर्न गुड्स रिटर्न टू शुभम, यानी शुभम को माल लौटाया। अब देखो हमने शुभम को लौटाया है, यानी हमने सामान खरीदा था किससे, शुभम से, और कितने का सामान, 2,000 का सामान हमने लौटा दिया। हो सकता है बहुत सारे रीजन है, ज़्यादा दे दिया होगा, डेट एक्सपायर्ड हो, यूज का नहीं, हमने जो मांगा नहीं दिया, वो कोई और दे दिया है। तो देखो हमने सामान लौटाया, यानी हमारे पास से सामान जा रहा है,
क्यों जा रहा है? खरीदा हुआ सामान जो लाए थे अब एक्स्ट्रा है इसलिए इसको वापस करो। तो यहाँ सामान कम रहा है। देखो सेल से भी कमता है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई सामान हम बेचते हैं तो हमारे पास भी सामान कमता है। और खरीदा हुआ सामान, जैसे मान लो हमने ये फ़ोन खरीदा, अब ये पसंद नहीं है, हम क्या करेंगे? वापस कर दें। तो ये तो हमारे पास से जा रहा है ना। हाँ, तो पहले तो खरीदने का एंट्री किए होंगे, यानी परचेज लिखे होंगे, गुड्स है हमारा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, शुभम जो लिखना, जो हमने यहाँ लिखा है। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यही सामान 2000 का है, अब हमको नहीं चाहिए, वापस कर रहे हैं। यानी ये परचेज जो डेबिट था, अब इसको क्या करना होगा? कम करना होगा। कितने से? 2000। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, यानी खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है। तो जहाँ जब हम परचेज किए तो डेबिट था, रिटर्न है, यानी आपको कम करना है, कम करना है। क्या करो? इसी 20,000 में से 2000 घटा दें? नहीं नहीं, एंट्री पास करना। एंट्री यानी ये डेबिट में तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। बट क्या आपको यहाँ वर्ड यूज करना है? परचेज रिटर्न वर्ड। रिटर्न का 3 नाम है, आगे पढ़ेंगे। अभी परचेज रिटर्न। तो सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे? जी सर, लिखिए टू परचेज रिटर्न, क्रेडिट में लिखना है। एकदम लॉजिक के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट साइड देखो, सामान कम रहा है, कम रहा है, क्रेडिट करो। अब भैया क्या हमने शुभम को रिटर्न किया, हमको पैसा दे दिया? नहीं। तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो बाद में उससे हम सामान एडजस्ट कर लेंगे, या तो कैश दे दे भाई, अभी नहीं दे रहा। तो शुभम से पैसा लेना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ? असेट्स। तो क्या करोगे? डेबिट कितना? शुभम। इस ट्रांजेक्शन को देख के, क्योंकि हमने उससे नगद में खरीदा है तो उसका पैसा हमारे यहाँ बाकी ही नहीं था। अगर बाकी रहता तो लायबिलिटी मानते, और लायबिलिटी हमारा 2000 से कम जाता। लो, तो शुभम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग क्या? गुड्स रिटर्न टू आइए शुभम, ठीक है जी सर। कब? 15 मई। 15 मई के बाद क्या? 20 कहता कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम अनुराग। अब अनुराग से कैश आ रहा है, धंधे में कैश आ रहा है, यानी कैश बढ़ेगा। क्या करोगे? कैश संपत्ति है, डेबिट करना है। तारीख लिखिए, आप आराम से पढ़िए। 20 को है, 20 मई को धंधे में क्या आया? कैश। तो कैश हमारा क्या है? असेट्स है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। अब बताओ कितना आया? सर जी 5000, लिखो 5000। अब बताओ ये कैश कहाँ से आना? अनुराग क्यों दिया? अनुराग को देखो यहाँ 10 मई को हमने उधार बेचा था, कितने का? 10,000 का, उसमें से उसने 5000 का दिया, यानी अनुराग का खाता कमेगा। कितना दे दिया? 5000। यहाँ से माइनस कर, नो, एंट्री करो। यानी यहाँ डेबिट था, यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी हमारा अनुराग जो असेट्स था अब कम रहा है, कितने से? 5000 से। तो बीइंग क्या? कैश रिसिव्ड फ्रॉम। देखो हमने कहीं आपको नियम पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं, बस ट्रांजैक्शन को समझाते आपको एंट्री मारा रहे हैं। ये नहीं पर्सनल है, रियल है, ये करो वो करो। बीइंग कैश रिसिव फ्रॉम अनुराग, बस आपको 6 चीज़ें ध्यान रखनी है, बात खत्म। और देखो 20 के बाद क्या हमारा? 25 मई, इंटरेस्ट रिसिव्ड, ब्याज मिला। रिसिप्ट, ब्याज को देखो नहीं, पैसा मिलता है, यानी ब्याज में पैसा, पैसा रिसिप्ट होगा, हमारे पास आया कितना? 200। तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, बढ़ा है, ठीक है। अगर बैंक आपके खाते में देगी तो बैंक हमारे लिए सेट्स है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक हमारे खाते को, यानी हम बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बैंक हमारे खाते को क्रेडिट करेगी, क्योंकि हम बैंक के लिए लायबिलिटी हैं, बट हमारा बैंक बैलेंस हमारे लिए असेट्स है। अपने व्यू से सोचो, तो बैंक को हम क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखा नहीं, यानी कैश। कैश हमारा बढ़ा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो कैश बढ़ा कितना? 200। तो लिखो क्या? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों बढ़ा? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम मिल रहा है, रिसिप्ट है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। तारीख देख लो, 25 मई, 25 मई, यानी कैश संपत्ति है,
बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए क्या करेंगे इसको क्रेडिट। तो कैश वाले के सामने लिखो 200 और इंटरेस्ट को भी बढ़ाना होगा हमको 200 बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, ये एक्सपेंस इनकम लॉस ये सब, इसको साल में बंद करना पड़ता है, यानी खाते से बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ता है। तो इस एंट्री को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आई तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 उधर ही करा दूँ, छोटा सा है, इसी में साथ में करते चलेंगे। जी सर करा दो उधर, या मैं इसको हटा दूँ? रहने दो ना, क्या जाता है, क्यों हटाएगा। तो क्वेश्चन 3 यहाँ ख़त्म। जी सर क्वेश्चन 4 यहाँ हो जाएगा, फटाफट करके ख़त्म करना है। दो कलर का मार्कर रखते हैं ना, एक से लाइन खींचूंगा और एक से लिखूंगा। ये हो गया हमारा जर्नल, फटाफट खींच दिए। जी सर आज पढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं क्या। चौथा कहता है जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें डेट नहीं दिया, 1 to 3 दिया, तो 1 to 3 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। अब सिंपल सी बात है, सत्यम से खरीद रहे हैं, क्या हमने पैसा दिया है? लिखा है नहीं, देना है, तो सत्यम हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखो परचेज तो हुआ है, तो क्या लिखोगे, परचेज, इसको भर लीजिए, डेट पार्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। देखो परचेज यानी गुड्स हो रहा हमारे पास आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। कैश हमने क्या दिया है? नहीं सर, देना है, कितना, 50,000, तो लायबिलिटी हमारा सत्यम, तो सत्यम को नाम को क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो सत्यम अकाउंट कितने का, 50,000 का। सर लो भाई 50,000। ठीक है जी सर, दिख रहा है जी। वो लाइट हमारा ना यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं हटा ही दूंगा या सेटिंग करूंगा। बीइंग क्या, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सत्यम। सर उधार ट्रांजेक्शन में ये नाम क्यों लिखना पड़ता है? देखो ना, हम मान लो 50 लोगों से खरीदते हैं, सत्यम है, शुभम है, सुरेश है, महेश है, XYZ, बहुत सारे लोग हैं। भाई किसको कितना देना कैसे पता चलेगा? लिखोगे तब तो पता चलेगा सत्यम का हमारे यहाँ इतना बाकी है। गुड्स परचेज फ्रॉम सत्यम। और कैश ट्रांजेक्शन में हमें किसी को पैसा देना ही नहीं होता, तो इसलिए कैश ट्रांजेक्शन में हम लोग नाम नहीं लिखते हैं। आगे देखो कहता कि पेड इनटू बैंक कितना, 40, यानी 40,000 रुपये हमने बैंक में जमा किया, यानी बैंक का बैलेंस भरा होगा, हमारे पास से कैश कमा है। तो लिखो, क्या लिखूंगा, बैंक का बैलेंस भरा। सर बैंक हमारा असेट्स है, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे खाते में बैंक पैसा जमा करती है, जिसके कारण हमारा खाता बढ़ता है। तो असेट्स है तो डेबिट करोगे, और हमारे पास से क्या गया, कैश, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 20,000 नहीं 40। तो लिखो सर जी, डेबिट में बैंक में 40 और यहाँ भी 40, बीइंग क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तीसरा आ जाइए, क्या लिखता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने, 20,000 का। अब भाई किसको बेचा हमने, लेकिन बेचा है, और वो भी उधार, किसी का नाम ही नहीं दिया, तो क्या करोगे, यानी नाम नहीं दिया, तो जिसको बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर होते हैं, डेटर देनदार। तो कितने, 3 तारीख को, तो हम लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे डेटर लिख देते, और क्या है, नॉर्मल सी बात है, डेटर अकाउंट डेबिट। और क्यों, क्योंकि इनको हमने सामान बेचा, इनकम हमारा क्रिएट हो चुका है, कितने से, 10,000, 20,000। देखो यहाँ भी हम लोग ना कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। कॉन्सेप्ट होता है क्या, या अकाउंटिंग बेस होता है, बेसिस किस पे बेस पे करते, तो अकाउंटिंग 2 बेस पे, कैश एंड क्रेडिट पे। तो ये क्रेडिट रिकॉर्ड करो, और कैश भी होता है, कैश भी रिकॉर्ड करते। ठीक, आगे आ जाओ, कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। और क्या लिखता है, उधार माल बेचा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 10,000। देख लो, इसको हमने जो बेचा था ना 20,000,
अब ये हमको पैसा दे दिया, तो पहले तो बेचने का एंट्री हो गया, नरेशन लिखो, बीइंग क्या, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे बेचा था। अब डेटर जो है हमको पैसा दे दिया, यानी पैसा दे दिया है, अब धंधे में कैश बढ़ेगा और एक तरफ डेटर का नाम कम करना होगा, यानी 20,000 का इसको हम उधार बेचे थे, 10,000 दे दिया, तो क्या करो इसमें से माइनस, नो सर नो, डेबिट है, क्या करोगे क्रेडिट, यानी असेट्स हमारा घटेगा। कौन सा डेटर, बट कैश बढ़ रहा है, कैश भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर अकाउंट, कितना देख लो, डेटर्स है लगा ही दो, और क्या चाहता है, यानी एक से ज़्यादा, कितना दे दिया हमको, 10,000, तो लिख लो भाई साहब 10,000, देख रहे हो तुम, डेबिट सामने, क्रेडिट के सामने, ये सब ध्यान रखना है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए ना, आ जाएगा, कोई रटने उठने की जरूरत नहीं। कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, यानी डेटर हमको दे दिया, तो डेटर हमारा असेट्स था, जब पैसा दे दो क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, और कैश को डेबिट। अब देखो क्या लिखता है, परचेज स्टेशनरी 2,000। अब सुनो, स्टेशनरी समझते हो, जैसे मार्कर, ये इंक, यानी ऑफिस में जो यूज होते हैं ना, पिन, स्टेपलर, ये सब जितना भी होता है ना, इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। तो देखो ये छोटा मोटा होता है, अब मार्कर यूज हो गया ख़त्म है, फेंको, इंक यूज होगा ख़त्म हो गया, फेंको, है ना। तो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेज होते हैं जो ऑफिस को रन कर दें, यानी ये छोटे छोटे आइटम खरीद के हम लोग लाते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस, तो यहाँ क्या लिखोगे, खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट करें, बट क्या लिखेंगे, स्टेशनरी के नाम से लिखेंगे, है ना, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो डेबिट लिखो, कितना, परचेज स्टेशनरी है 2,000 का, तो स्टेशनरी के नाम से लिखो ना भाई, खर्चा है हमारा, इसको ना एक्सपेंसेस ही मानते हैं हम लोग, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और कितना टू कैश, कितने से 2,000, टू कैश अकाउंट कितना 2,000, बीइंग क्या, परचेज्ड स्टेशनरी। अब जैसे देखो हमारे पास ना बहुत सारा मार्कर है, 2 3 और एक 2 वहाँ भी है, अब देखो ये सब यूज का बेकार है, अब इसको हम रख के क्या करेंगे, फेंक दो, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेज होता है ना, असेट्स थोड़ी ना है, नहीं। तो ये हो गया हमारा, ये सारी बातें, तो क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिया, देखो तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी कंप्लीट, बस 2 से 3 वीडियो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।